भैया झटका निरालो है रही सन को के करवट चेहरे झक रही रे तलवा भैया दे दिन पहले मेरी अरे के नगरा के घेर पे रही वजा हेलो प्रमोद यादव और मोहनपाल सिंह, प्रमोद डॉक्टर साहब और मोहरपाल जेसीबी ऑपरेटर ऑपरेटर साहब ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, छाप लगेगी 50 रुपए देते पार्टी हाजिर धन्यवाद देते हैं भैया। और चलिए अरे चौकटा ढुलकिया अरे शेर घर मलियाल गंगा जान जीवो से रतमा जगत तो ये दुनिया आने वाला रातल रे बना मेरा नाम जोड़ी अरे बनी रे प्रेमी बारे राम बेदर। हेलो और ये फिर से नगरा की तरफ से सुरेश वीरपाल और भूरे रामी 40 रुपए से सतोर से दीजिए रहे धन्यवाद। हेलो हर पल का तोरे रे जवानी रे पलका तोरे रे जवानी ए गुच्चा मो बहनाटी कामो पे बिरिया मो बहनाटी कामो पे तीन सारी रे गुच्चा दुर्योधन सब भाइयों को रोक करके अकेले हथनापुर के लिए चल दिया। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के बैठे थे दरबार में। जब दुर्योधन के लिए आते हुए देखा तो भीमसेन ने जवाब दिया, भैया कपटी राजा दुर्योधन आज हथनापुर के लिए आ रहा है, चारों भाई मेरे होशियार हो जाओ। दुर्योधन जब पहुंचा पांडवों के पास द्वार नमस्ते भाई कहने लगे। भीमसेन ने जवाब दिया, आप हमारे पास किस लिए आए? तो दुर्योधन ने जवाब दिया, भाई साहब मेरा मन नहीं लगा तो मैंने सोचा चलो हथनापुर के लिए अपने चचेरे भाइयों के पास चलता हूँ, थोड़ा सा मन भैया बताऊंगा। भीमसेन बोले कोई बात नहीं बैठ जाइए। और ये 50 रुपए मोहरपाल भैया जेसीबी ऑपरेटर
और डॉक्टर प्रमोद एवी स्टेशन छोड़ से 50 रुपए दोनों प्रेमी दूध पी दे रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा और काला सूट सिला रे मेरे राजा, ओए होए कारी सिलवाए, ओए होए कारी अच्छा ओए होए नाय बूझी बात, अच्छा बात ओए होए नाय बूझी बात। हेलो इधर भीमसेन ने जवाब दिया, भाई साहब बैठिए। दुर्योधन के लिए बैठे हुए काफी देर हो गई। दुर्योधन सोचने लगा जब तक छेड़छाड़ नहीं होगी तब तक कौन जानेगा कि दुर्योधन हतना पर मैं आया। तो दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, कोई खेल खेल लो। का खेल कहाँ का क्या खेलोगे बताओ? वरने के जुआ खेल लो का जुआ हम नहीं जानते। दुर्योधन ने जवाब दिया, नेक्सो वाले जानता था तदू ने हायदैया, अरे दाव लगाए थे 100 को आ जाए तो 2 ऐसे ले लो। और घर के राजा महाराजा हैं, घर का जुआ होगा राजपाट का। भीमसेन ने मना कर दिया कि यहाँ जुआ हथनापुर में नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा, भाई साहब मैं आपके पास आस लगा करके आया हूँ, एक आध बाजू खेल लो, ज्यादा नहीं खेलो। तो अर्जुन बोले बहुत तेरी संपत्ति है, एक आध बाजू हो जाने दो। जब जुआ शुरू हुआ, चौसर बच जाती है, तो दुर्योधन कपट से अपने फांसे ले गया था खेलने के लिए और कहने लगा, भैया घर के पुरखापात खेलते वो फांसे मौज पहेंगे, इनसे जुआ होगा। उन्होंने की चलो ठीक है। जुआ शुरू हो गया। दुर्योधन ने सरौता लोगों 3 बार फांसे पढ़ के डाले, लेकिन भीमसेन जुआ में मौजूद थे, 5 पांडवों से बलवान थे, उनके वजन के मारे पृथ्वी नीची हो जाती और बेर बेर सीधे फांसे उल्टे हो जाए। दुर्योधन समझ गया कि ये भीमा जुआ में रहेगा तब तक किसी भाई के लिए नहीं जीतूंगा, ये यहाँ से चला जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल पिलाओ। उन्होंने के निकल जाइए, भाई साहब दुर्योधन के लिए जल लेके आओ। उन्होंने के भीमसेन का हाथ का पानी पीऊंगा और किसी पांडव के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। भीमसेन ने मना कर दिया, तू प्यासा मत जा, मैं तो जल लेने के लिए जाऊंगा नहीं। तो अर्जुन से कहा कि आप बड़े भाइयों, ये छोटे भाई आप क्या के लिए नहीं डाल सकते, मुझे अपने द्वारे पर आप पानी नहीं पिला सकते हो। तो अर्जुन ने जवाब दिया अपने भाई साहब भीमसेन के लिए, भैया सुनो, अगर बैरी अपने मकान पर आ जाए तो जब वो सगरी बातें छोड़ के आपके मकान पर आ गया तो उस समय आप ही सिगरी कमियों के लिए निकाल देनी चाहिए। ये हमारे तुम्हारे द्वारे पर आए, इसका सम्मान किया। सुनो जवाब दिया, जैसे रावण के यहाँ अंगद गया तो जवाब दिया कि महाराज रामादल से दूत आया है, इच्छा हो तो अंदर आ जाए, नहीं वापसी चला जाए। तो रावण ने जवाब दिया, रावण ब्राह्मण था और हर चीज का जाना हार था। कहने लगा द्वारपाल से, सुनो भैया बखत पर है बैरी रे हदया में, हित सुआ मिले रे परम प्रिय जान। भैया माना भाव याद रे सनमावे, कय बनिया हो तेरे करे नाय कान, तुम
द्वैभट जइयो रे अभिमानी को काला बाबा और ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रेम सिंह यादव जी जाफरपुर। और भैया इनकी फरमाइश है कारो सूट सिलाए दे मेरे राजा वो हो रे कारी सलवार। कारो सूट सिलाए दे मेरे जीजा, सही है कारी सलवार। लल्ला पप्पू आजा भैया द्वैभट पहुंचे रे अभिमानी को कह ले गए माना रे में तके ही साथ। हेलो और ये 20 रुपए का पुरस्कार चंद्रपाल मास्टर साहब कस्बा दानपुर की तरफ से ये 20 रुपए देते हैं। बाकी हाजो धन्यवाद देती है। अर्जुन ने कहा भाई साहब जाइए जल लेने के लिए जाओ, हमारे तुम्हारे द्वारे पे है। भीम से जल लेने के लिए खड़े तो हो गए, अपने बड़े भाई की हत्या के लिए डाल नहीं सके, लेकिन कहने लगे भैया ये कपटी राजा से होशियार रहना। भीम से जल लेने के लिए चले गए। दुर्योधन ने जवाब दिया कि पहले दाय पे आधे राज के लिए रख लो। आधा राज रखवा लिया दुर्योधन ने, फांसे के लिए डाला और फांसे के लिए दुर्योधन जीत गया। कहने लगा आधे राज का मालिक हो चुका और दूसरे दाय पे मैं द्रौपदी के लिए सारी संपत्ति के लिए रख लो। दूसरे दाय पे मैं द्रौपदी के लिए सारी संपत्ति के लिए रखवा लिया। दुर्योधन ने जब फांसे के लिए डाला, उस फांसे के लिए दुर्योधन दूसरे दाय के लिए जीत गया। और कहने लगा जब तक भीम गए पानी को पंडवा सकल भम गए और पूरा राज हार गए। और कहने लगे खड़े हो जाइए। दुर्योधन ने जवाब दिया आपकी जौहर भम में पैर धरने के लिए नहीं रही, यहाँ से निकल जाइए। 12 साल का वनवास है और 1 साल का अज्ञात बात है। 12 साल के अंदर आप मेरे राज में मिले तो 12 साल का वनवास लगा करके दोबारा बनी के लिए फिर कत्ता निकाल दूंगा। चारों पांडव द्रौपदी को लेकर के घबराने लगे। भीमसेन आएगा जल पी लो का पी लो, क्या हो गया? का मैं द्रौपदी के सारी संपत्ति के लिए हार गए। मैंने पहले ही मने करी कि मुझे जल लेने के लिए मत भेजो। अब ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे, यहाँ क्या देख रहे? चलो। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के निकल जाते। 12 साल सरोता लोगों पांडवों ने व्यतीत करी, 13वीं साल अज्ञात बात की पांडवों पर नहीं कटी। दुर्योधन इस बात की तलाश में था कि मेरे लिए मिले तो 12 साल का वनवास लगा करके मैं निकाल दूं। पता कीचक के लिए भी लग गया था कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास हो गया है। कीचक अपनी तलाश में था कि मेरे लिए पांडव मिले तो द्रौपदी को छीन करे मैं अपनी घरवाली बनाऊं। दोनों अपनी अपनी तलाश में थे। होनी बहुत बलवान होती है, कर्म लिखना बेटा करो चाहे लाखों चतुराई। काशी के कहने से 5 पांडव राजा कमलनयन के यहाँ अपना समय काटने के लिए जाएंगे। और कमलनयन के लिए कीचक की बहन भी आई थी सुदक्षिणा। कार्तिक की ध्वज आते हुए स्वयं कीचक भी भैया पहुंचेगा और द्रौपदी को देख करके ललचाएगा कितनी सुंदर दासी तेरे महलों में कहां से आई। और क्या कहने लगे भैया 82 पांडवों के गुरु थे, बनी में मिल जाते हैं। कहने लगे भैया क्यों रोते हो, क्यों घबराते हो? कहने लगे महाराज दुर्योधन ने 12 साल का वनवास देकर के निकाल दिए। क्या कहने लगे घबराओ मती, मैं तुम्हारा गुरु हूं तो ऐसी जगह बताऊंगा जो तुम्हारी 1 साल सहज में कट जाए। बैराटपुरी में राजा कमलनयन क्या चले जाओ, नामों के लिए बदल देना, भेष के लिए छिपा लेना। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाए तो अपने यहाँ के लिए आ जाना। और क्या जवाब दिया? अरे भय सकल भयभीत, अरे महेंद्र का अरे नैनो तेरे पानी। और 1 साल का रहे बतारे नाए पावे मानी। और 1 साल अरे लगिया सबको चंदार भारी। और टाटी डटेना रोज रोया रही है द्रौपदी सी रानी। और हम के छोरा
अरे चले बे राटपुरिया जइयो और बदलो अपने नाम जलदात आरनाथ बतई। अरे भूमवा कमला नैन भारी और नौकर बन के रहो गुजरवा जाएगी रे प्यारी। हेलो इसी के बीच 500 रुपए। सीना देखिए। हेलो रे सीना का गुना धड़क जाएगा वैसे ही है। और ये पाठकपुर की तरफ से श्रीपाल भैया, कौन से पाठकपुर? हमारे बाहर के जो ही पाठकपुर बड़े पाठकपुर की तरफ से ये 100 रुपए स्पेशल तौर से मेरे धीरे धीरे धन्यवाद। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है भैया? चक्का क्या लगी है चक्का, अरे